देखिए a इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन दिया हुआ था 2i प्लस 1j प्लस 2k. अब द एंगल्स विथ विच वेक्टर a इज इंक्लाइंड टू z एक्सिस. बच्चों किसी का भी इंक्लिनेशन निकालना है तो सबसे पहले किसी भी एक्सिस के साथ तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए. 2i प्लस 2j प्लस j प्लस 2k डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. कितना होता है ये 3. तो 2/3 3 j/3 प्लस 2/3. तो z एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन क्या होता है ये है ना. तो कॉस इसको गामा बोलते हैं वो क्या होगा 2/3. तो गामा कितना होगा कॉस इनवर्स 2/3. ठीक है. तो ये होगा आपका आंसर. कोई दिक्कत नहीं. नंबर भी याद रखेंगे बच्चों आप लोग एक बार. मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर. तो एक वेक्टर ए है उसमें आप अगर k मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाई k टाइम्स हो जाता है पीछे का. एंड इफ k पॉजिटिव देन डायरेक्शन रिमेन्स सेम. अगर k नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बोलिए ना अपोजिट. सबको क्लियर है बात. और जैसे एक सिंपल वेक्टर है a 2i प्लस 3j माइनस 4k. अब इसमें 3a कर दूंगा तो मिलेगा 6i प्लस 9j माइनस 12k. ऐसा हर एक इंडिविजुअल पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3. 2 3 जा 6 3 3 जा 9 4 3 जा 12. और अगर माइनस होता तो माइनस 7 मल्टीप्लाई होता. कुछ ऐसा इशू नहीं. तो ये क्या था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर. ऐसी फालतू टाइप की बात. बढ़े आगे. एक वेक्टर दिया हुआ ए. एक वेक्टर दिया हुआ बच्चों हमको ए. वो क्या है 5i माइनस j प्लस 2k. अब फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन. इसी के डायरेक्शन में चाहिए तो इसका डायरेक्शन चाहिए इसका मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए. इसका डायरेक्शन चाहिए मतलब तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो. पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो मॉड ऑफ ए 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो ये हो रहा है बच्चों 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4. तो कितना हुआ √30. तो हम क्या करेंगे अब √30 से डिवाइड यूनिट वेक्टर के लिए √30 से डिवाइड कर देंगे सबको. ठीक है. तो ये यूनिट वेक्टर मिला. डायरेक्शन वही है जो इसी का डायरेक्शन है. अब इसमें क्या चाहिए हमको मैग्नीट्यूड 8 चाहिए. मैग्नीट्यूड क्या बोला है 8. तो बी वेक्टर के लिए 8 इंटू यूनिट वेक्टर तो हो जाएगा 40/√30 i माइनस 8/√30 j प्लस 16 है ना /√30 k. बढ़ो आगे. जैसे कोई वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. तो जैसे बच्चों ये देखो ए पॉइंट दिया हुआ है और एक बी पॉइंट दिया हुआ है. अब मेरे को ए बी वेक्टर लिखना है. क्या वेक्टर लिखना है ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर क्या लिखूंगा बी के पॉइंट्स माइनस ए के पॉइंट्स मतलब x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k. बच्चों ये वेक्टर और इसी को मैं ट्रांसलेट करके यहां ले आऊं ओरिजिन से जोड़ के ऐसा वेक्टर बना दूं जिसका कोऑर्डिनेट्स ही है. दोनों तो सेम ही है ना दोनों क्या है सेम चीज है. तो ये समझाने के लिए कि ये वेक्टर क्या होता है
ट्रांसलेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए बी माइनस करके जो वेक्टर बना है, ए बी वेक्टर जो बना है, और अगर सी के कोई सी एक ऐसा पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, और ओ सी वेक्टर हम लोग बनाए, दोनों क्या चीज रहेगी? एग्जैक्ट सेम। दोनों क्या है? पैरेलल है, तो इधर खिसक के आ गया, फ्री वेक्टर। कोई इशू किसी को? नहीं? सच्ची? बढ़े आगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्या पॉइंट है बच्चा लोग? 1 2 3। क्यू का पॉइंट है बच्चा लोग 4 5 6। तो पी क्यू वेक्टर जो बनेगा वो होगा क्यू माइनस पी। तो 4 माइनस 1 आई, 5 माइनस 2 जे, 6 माइनस 3 के। तो कितना बना बच्चों? 3 आई, 3 जे, 3 के। पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पी क्यू का। क्या आएगा वो? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? हैं 27, मतलब 3 रूट 3। 3 रूट 3 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो 3 रूट 3 डिवाइड बाई 3 रूट 3, ये दोनों कट गया। 3 रूट 3 करे डिवाइड, ये दोनों कट गया। तो क्या बना? 1 बाई रूट 3 आई प्लस जे प्लस के। ओके, बढ़ जाओ आगे। डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सॉल्व कर दे रहा हूं ना, कोई चैलेंज नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। आप लोग भी करते जाओ साथ साथ। और क्या? फॉर गिवन वेक्टर ए दिया हुआ है कितना? 2i माइनस जे प्लस 2 के। बी दिया हुआ है कितना बच्चों आप लोगों को? माइनस आई प्लस जे माइनस के। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी कितना मिलेगा? आई माइनस जे प्लस जे कैंसिल, प्लस के मिलेगा। अब यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए प्लस जे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना होगा बच्चों? रूट 2। तो आई प्लस के डिवाइड बाई रूट 2। किसी को इशू है? नहीं ना? रेस्पेक्टिवली एबीसी ये पोजीशन वेक्टर है। अब ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों अपन डॉट प्रोडक्ट तो पढ़े नहीं है, डॉट प्रोडक्ट पढ़े रहते तो ए डॉट बी 0 हो जाता है, लेकिन मतलब फिजिक्स में आप लोग जानते हो इसलिए मैं ये भाषा बोल रहा हूं, है ना। अभी आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ए बोल दिए, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? 3i माइनस 4j माइनस 4k। एक बी बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? 2i माइनस जे प्लस के। और एक सी बोल दिया, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चा लोग? i माइनस 3j माइनस 5k। तो सबसे पहले तीनों वेक्टर निकालने पड़ेंगे, साइड्स। क्या निकालने पड़ेंगे? तीनों वेक्टर्स। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बी माइनस ए, तो क्या बनेगा? माइनस आई बनेगा, प्लस 3j बनेगा, प्लस 5k बनेगा। अब मॉड ऑफ ए बी भी निकाल लेता हूं बच्चों। तो ये अंडर रूट बनेगा 1 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट 35। ठीक है, ए बी वेक्टर बना लिया। अब बी सी वेक्टर बना लेते हैं। बी और सी, आई सी माइनस बी करना पड़ेगा, तो माइनस आई, फिर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j, फिर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k, है ना बच्चों। तो बी सी वेक्टर कितना बनेगा? मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 5 रूट 41। अब बनाएंगे हम लोग ए सी वेक्टर। ए सी, सी माइनस ए करना पड़ेगा, तो मिलेगा बच्चों माइनस 2i मिलेगा, फिर मिलेगा माइनस 2i हुआ, प्लस जे होगा और माइनस के होगा। तो ये मॉड ऑफ ए सी वेक्टर कितना आएगा? देखिए
2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 6। तो अगर आप देखिए क्या हो रहा है ऐसा, मॉड ऑफ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड AB का स्क्वायर प्लस मॉड AC का स्क्वायर हो रहा है। 41 इज इक्वल टू 35 + 6। यस, तो क्या है, राइट ट्राइंगल। राइट एंगल किस पे है? BC तो हाइपोटेन्यूज है, तो राइट एंगल किस पे है? ए पे। राइट एंगल किस पे है? ए पे। आ रही ना बात समझ में बच्चों? कोई तकलीफ तो नहीं ना किसी को? पढ़ जाओ आगे। तो दिया है बच्चों 2AC इज इक्वल टू 3CB। अब 2A 3B मतलब O के साथ चाहिए, तो AC को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं OC माइनस OA। CB को लिख सकते हैं OB माइनस OC। अब बस अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2OC माइनस 2OA इज इक्वल टू 3OB माइनस 3OC। अब है ना, CB था यार, CB को क्या लिखेंगे? OB माइनस OC। तो ये हो जाएगा 3OB माइनस 3OC। इसको इधर ले आए तो 2OC प्लस 3OC इज इक्वल टू 3OB प्लस 2OA। तो कितना हुआ? 5OC इज इक्वल टू 3OB प्लस 2OA। क्लैरिटी है सबको? सच्ची? कोई दिक्कत? बढ़ू आगे। ए कितना दिया? पॉइंट कितना दिया है? I प्लस 2J माइनस 3K। एक वेक्टर B बना दिए, क्या है बच्चों? 2I माइनस J प्लस K। एक वेक्टर C बना दिए, वो क्या हो गया बच्चों? 2I प्लस 5J माइनस K। कोई दिक्कत? अब मैं चाहता हूं सबसे पहले आप AB वेक्टर लिखिए। सबसे पहले मेरे को AB वेक्टर लिखेंगे सब कोई। बताइए क्या लिखेंगे? I माइनस 3J माइनस 4K। सबको क्लियर है? B माइनस A करना है AB वेक्टर लिखने के लिए, प्लस 4K। B माइनस A करना है AB वेक्टर लिखने के लिए। फिर आप लोग सब मेरे को BC वेक्टर लिख के दिखाइए। जी सर, क्या लिखेंगे? 6J माइनस 2K। ये हुआ BC वेक्टर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं सब लोग मेरे को AC वेक्टर लिख के दिखाएंगे। यस, प्लस 3J प्लस 2K। ये हो गया AC वेक्टर। सबको क्लियर है? अब देखो, अगर एक ट्राइंगल रहता है तो ऐसा प्लस ऐसा प्लस ऐसा, इसको अगर A बोल दिया, इसको अगर B बोल दिया, इसको C बोल, क्या होता है? 0। तो AB लिखिए हम लोग। AB क्या है? A वेक्टर। AB वेक्टर क्या है? I माइनस 3J प्लस 4K प्लस B वेक्टर BC लिखे हैं, यही है BC। 6J माइनस 2K। फिर क्या CA लिखे कि AC लिखे? AC लिखे, तो CA क्या हो जाएगा उसका अपोजिट? माइनस I माइनस 3J माइनस 2K। सबका सम 0 आ रहा है क्या? प्लस I माइनस I कैंसिल, प्लस 6J माइनस 6J कैंसिल, प्लस 4K माइनस 4K कैंसिल। तो A प्लस B प्लस C 0 आ रहा है, इसलिए क्या है? ट्राइंगल है। आई बात समझ में? AC की जगह क्या जरूरत थी मेरे को? CA की ना। एक ही ऑर्डर में लेते हैं तो उसका सम क्या होता है ट्राइंगल में? 0। अगर 0 नहीं आता तो ट्राइंगल नहीं होता। क्लियरिटी है? पक्का? डाउट? बच्चों इंटर सेम फॉर्मूला बार बार वही लिखवाते रहते हैं। ऐसे एक ये यहां का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है स्मॉल a, यहां का पोजीशन वेक्टर दिया है स्मॉल b। यहां पे एक पॉइंट है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालने का भी वही तरीका रहता है जो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका रहता है।
क्या रहता है बच्चों, P लिख देते हैं, एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाई एम प्लस एन। मिड पॉइंट रहेगा तो b प्लस ए डिवाइड बाई 2। कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़े थे, वेक्टर के लिए नहीं पढ़े थे, सेम चीजें है ना बच्चों। दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं ना, जैसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यदि कुछ लिखा हुआ है आई प्लस 2j माइनस 3k, तो दोनों के आई आई कंपोनेंट सेम रहेंगे, जे जे कंपोनेंट सेम रहते हैं और के कंपोनेंट सेम रहते हैं। इसलिए ना सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट से लिखो या वेक्टर से लिखो, दोनों सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर मैं इंटरनल डिवीजन का फैक्ट सेटअप बढ़ाओ आगे गाड़ी। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या, ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, यहां पे आगे एक पॉइंट रहेगा पी, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, m इज टू n के रेशियो में। किस में डिवाइड करेगा, m इज टू n। इसका पोजीशन वेक्टर a हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर b हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या होगा, m इंटू बी माइनस n इंटू a अपॉन m माइनस n। ये वेक्टर a था, पोजीशन वेक्टर a था, ये पोजीशन वेक्टर b था। यहां पे इसको क्या बोले थे, m, और यहां पे किसको बोले थे, n। ये पोजीशन वेक्टर p चाहिए मेरे को। ठीक, यहां पे कहीं ओरिजिन होगा o, तो ये वेक्टर क्या था बच्चों हमारा, OA। ये वेक्टर क्या था मेरा बच्चों, OB। और ये वेक्टर क्या है, OP। मेरे को तो OP वेक्टर चाहिए ना, ठीक है, OP वेक्टर। O से P पहुंचने का कोई और रास्ता है सीधे जाने के अलावा? यहां से गए फिर यहां चले गए, तो OP बराबर लिख सकता हूं OA प्लस AP, लिख सकता हूं। OA क्या होता है बच्चों, A वेक्टर, AP वेक्टर, AP वेक्टर। बच्चों ये पूरा वेक्टर AB क्या है, B माइनस A। इस बात को मानते सब? तो AP उसका कौन सा हिस्सा है, M अपॉन M प्लस N पार्ट है। ये बात समझते हैं? ये टोटल M है, ये इसका फ्रैक्शन M है, और टोटल क्या है, M प्लस N। तो AP क्या होगा, AB का M अपॉन M प्लस N। अगर समझ लो कोई लिखा, कोई पूछा AP बाई AB क्या होगा, तो क्या बोलोगे, M अपॉन M प्लस N बोलोगे ना, नहीं बोलोगे? तो AP क्या होगा, M बाई M प्लस N इंटू AB। तो AB वेक्टर की जगह क्या डालेंगे, M अपॉन M प्लस N इंटू B माइनस A। किसको किसको ये बात समझ में आई? तो OP वेक्टर क्या होता है, एलसीएम क्या आएगा, M प्लस N, ऊपर क्या बनेगा, AM प्लस AN, यहां क्या बनेगा, MB माइनस MA। AM क्या हो गया, कैंसर। तो यही था क्या फॉर्मूला हमारा, MB प्लस AN बाई M प्लस N, किसका, पोजीशन वेक्टर P का। तो ऐसे आया बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला, किसमें, वेक्टर्स में। सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी माफी। तो वो क्लियर, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्शन याद रखना, किसको A माइनस बी लिखोगे कि B माइनस A लिखोगे, वो आपकी जिम्मेवारी। चलिए हाँ, फिर से आ गया ये सब, फिर दोबारा लिख दीजिए, मैं नहीं लिख रहा, आप दोबारा लिख लीजिए। वेक्टर उस समय 3D के लिए लिखे थे, अब फिर से वापस किसके लिए लिख रहे हैं, वेक्टर्स के लिए दोबारा। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व मैं भी कर देता हूं क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड द पोजीशन वेक्टर R विद डिवाइड्स PQ। तो एक P है बच्चा लोग और एक Q है बच्चा लोग, एक है R। सबसे पहले इंटरनली वाला सॉल्व कर रहे हैं,
P कितना है I प्लस 2J माइनस K। Q कितना है माइनस I प्लस J प्लस K। रेशियो कितना है 2:1। तो अगर R का लिखना है तो क्या लिखोगे -2I प्लस 2J प्लस 2K प्लस I प्लस 2J माइनस K होल डिवाइड बाई 2 + 1 कितना 3। तो R बराबर कितना हो गया देखिए I कितना हुआ -I, J कितना हुआ K कितना हुआ डिवाइड बाई 3। अब दूसरा एक्सटर्नल के लिए क्या होगा। अरे यहां पे तो वो लिखे ही नहीं आप लोग, लिखा था 2 मल्टीप्लाई करवा दियो मेरे से, सॉरी मैं तो 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, हो गया था मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे -2I प्लस 2J प्लस 2K, फिर यहां पे माइनस साइन आ जाएगा 1 इंटू I प्लस 2J माइनस K डिवाइड बाई 2 -1। ठीक है ओके। तो क्या बना भाई -3I, फिर क्या बना बच्चों प्लस 3K डिवाइड बाई क्या बना बच्चों। तो ये क्या है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में यहां माइनस आता है MB माइनस NA। कोई इशू किसी को। क्या लिखा हुआ है इफ ABCD आर द पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली रिफर्स टू एज ओरिजिन और ये सब सच दैट देयर नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। A प्लस C किसके बराबर है B प्लस D के बराबर है। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। 4 वर्टिसेस है, 4 क्या है वर्टिसेस। एक है A, ये क्या है A, ठीक है। एक है B, वो क्या है बच्चों स्मॉल b। एक है C, वो क्या है स्मॉल c। और एक है D, वो है क्या स्मॉल d। ओके ऐसा दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये साइड पैरेलल और इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ये AB क्या है AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर प्रूफ कर दिए तो गेम खत्म। CD वेक्टर प्रूफ कर दिए तो गेम क्या बच्चों खत्म। कोई भी 2 अपोजिट वेक्टर को इक्वल प्रूफ कर दिए तो गेम क्या हो गया बच्चों खत्म। क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो इक्वल हो ही गया और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया। तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गए एक ही पेयर, तो वो क्या बन गया पैरेललोग्राम। याद है एक क्लास में हम लोग किए हुए। तो AB तो A प्लस C इज इक्वल टू B माइनस B प्लस D दिया हुआ है, तो इसको लिख दो C माइनस D इज इक्वल टू B माइनस A। तो ये क्या हो जाएगा B माइनस A इज AB वेक्टर, C माइनस D इज DC वेक्टर। कुछ उल्टा लिखवा दिया क्या, हो गया प्रूफ। बच्चों द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CD पता करना है। तो यहां आप लिखे A B C D। A वेक्टर A का है 6 माइनस 7 0। B क्या है 16 माइनस 19 माइनस 4। C क्या है C क्या है बच्चा 0 3 माइनस 6। और D क्या है, अरे ये तो ऐसा बना दिया हूं तो AB और CD टकरा ही नहीं रहे। ठीक है थोड़ा सा गलत बनाना पड़ेगा, ऐसा कर देता हूं ये। ठीक है ये है B वेक्टर। अब AB और CD कहीं आगे जाके टकरा सकते हैं ऐसा, या अंदर टकरा सकते हैं, कहीं भी टकरा सकते हैं। ओके कोई इशू किसी को।
या तो ऐसा ले लेते, इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, ए बी सी डी, जहां टकरा रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पी। ठीक है, 6 माइनस 7 0, और बी क्या है? 16 माइनस 19 माइनस 4, और इधर क्या होगा? 0 3 माइनस 6, और इधर क्या होगा? डी 2 माइनस 5 और 10। ओके, कोई इशू नहीं? पक्का? बोलिए बोलिए बोलिए, अगर कोई इशू है तो बोलिए। ऐसा चलेगा ना? क्यों पैरेललोग्राम थोड़ी ना बोला था जबरदस्ती अपन कोऑर्डिनेटर वगैरह बना रहे। अब हमको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये पॉइंट पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं एपी इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है और इसको μ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। पी ए बी को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है और सी डी को μ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं चाहता हूं पी का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आप ए बी में सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी कीजिए, पी का पोजीशन वेक्टर आप सी डी में भी पोजीशन वेक्टर लगा के कीजिए। ए बी, ए बी, तो उधर से पी निकालूंगा तो क्या आएगा? 16 लैम्डा आई माइनस 19 लैम्डा जे माइनस 4 लैम्डा के, है ना बच्चों? प्लस इधर से निकालेंगे तो 6 आई माइनस 7 जे अपॉन लैम्डा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इधर से लिखते हैं, पी सी डी से लिख रहा हूं ना, तो 2 म्यू आई, 5 म्यू जे, 10 म्यू के प्लस 3 जे माइनस 6 के डिवाइड बाई म्यू प्लस 1। ओके, कोई इश्यू किसी को नहीं ना? अब दोनों के आई आई कंपोनेंट को, तो 16 लैम्डा प्लस 6 है ना इसका आई, 16 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, वहां पे आई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? 2 म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। दोनों का जे जे कंपोनेंट यहां क्या आएगा? माइनस 19 लैम्डा प्लस माइनस 7, माइनस 19 लैम्डा माइनस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, उधर क्या आएगा बच्चों? माइनस 5 म्यू प्लस 3 जे, तो 3 माइनस 5 म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। सबको क्लियर? और तीसरा दोनों का के कंपोनेंट, इधर का के कंपोनेंट क्या है? माइनस 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, है ना बच्चों? और उधर का के कंपोनेंट क्या है बच्चों? 10 म्यू माइनस 6 अपॉन म्यू प्लस। अब दो इक्वेशन मतलब सॉल्व करना है बेसिकली, तो क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करता हूं और इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे, कटेगा लेकिन लैम्डा और म्यू तो रहेगा ही रहेगा ना। 10 म्यू माइनस 6, ठीक है? तो पहले अपन इन दोनों से एक इक्वेशन निकालते हैं, तो ये इंटू ये इंटू ये इज इक्वल टू, तो इधर आएगा बच्चों 2 म्यू लैम्डा प्लस 2 म्यू, उधर आएगा 16 लैम्डा म्यू प्लस 16, 6 म्यू प्लस 6, ओवरऑल क्या बनेगा? 14 लैम्डा म्यू और 16 लैम्डा
म्यू प्लस 16 लैम्डा आएगा बच्चों, ये 16 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा है ना, प्लस ये दोनों मिलके 4 म्यू प्लस 6 बराबर 0। यही बना बच्चों सबका, यही था। अब इन दोनों को करते हैं आखिरी, इन दोनों को, ये ज्यादा इजी है। कितना आएगा देखिए, -4 लैम्डा म्यू -4 लैम्डा इज इक्वल टू 10 म्यू लैम्डा प्लस 10 म्यू -6 लैम्डा -6। सबको उधर ले चलो, तो 0 बराबर 10 + 4 14 लैम्डा म्यू, ये कितना हुआ -2 लैम्डा प्लस 10 म्यू -6, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देता हूं, तो क्या बनेगा, ये और ये कट जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा 18 लैम्डा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा -6 म्यू, ये क्या बनेगा 12 बराबर 0। तो 18 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 6 म्यू, 6 से डिवाइड कर दो तो 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू आया, इक्वेशन 1 बोल दिए। अब इसको पहली इक्वेशन में डाल देते तो वहां से लैम्डा निकल जाएगा, तो 10 लैम्डा प्लस 1 इज 12 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू, तो 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 2 म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1, तो 10 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिए, इधर तो क्या बनेगा लैम्डा प्लस 1, ये लैम्डा प्लस 3 बन जाएगा बच्चों, 3 लैम्डा प्लस 3, और यहाँ पे 6 लैम्डा प्लस 4, लैम्डा प्लस 1 कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई हुआ था 30 लैम्डा प्लस 16 है बच्चों, ये 6 नहीं है, क्या है 16, तो कितना होगा 48 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 4, उधर गया ये इधर गया, तो 48 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 18, तो -14 42 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -14/42, तो लैम्डा कितना आया -1/3, लैम्डा -1/3 आया, तो म्यू कितना आएगा बच्चों, डाल दो, म्यू क्या था, लैम्डा म्यू बराबर क्या था, म्यू बराबर था 3 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ डाल दिए, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 2, तो ये तो कट गया, तो 1 आया। तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, हमको तो P पता करना था ना, P पता करना था बच्चों, यहां लैम्डा की जगह डाल दो, क्या निकला, नहीं यहां डालते, म्यू की जगह क्या डाल देते हैं 1, ये आसान है, तो म्यू की जगह 1 डालो, तो आई के साथ क्या निकलेगा 2 आई, फिर म्यू की जगह 1 डालेंगे तो जे के साथ क्या निकलेगा -2j, फिर के के साथ क्या निकलेगा +4k, होल डिवाइड बाई क्या निकलेगा 2, तो p क्या निकलेगा i -j + 2k, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कैसे, ये समझ में आया, कैसे करना है, दोनों साइड से लैम्डा म्यू लेना है और इक्वेट कर देना, आई वाले को, जे वाले को और के वाले को हमको इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट जब आए तो एक वेक्टर दिया है a +2j -3k, तो अब इसका इंक्लिनेशन निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बच्चों 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 36 + 4 40 + 9 49, तो कितना होगा 7। अब 7 से डिवाइड कर दो, तो 6/7 + 2/7 -3/7, तो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन क्या होगा cos अल्फा इज इक्वल टू 6/7, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स /7। बच्चों ये x से होता है, ये y से होता है, ये z से होता है, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा। कोई इशू किसी को, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रॉन,
बच्चों टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस क्या हो? पिरामिड। ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या हो? ट्रायंगल, उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। तो इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी। ठीक है। अब सेंट्रॉइड ऑफ बेस ट्राइंगल, उसको बोल दिए G1। G1 क्या बोले? सेंट्रॉइड ऑफ बेस ट्राइंगल G1। बेस किससे किससे बना है? यहां पे ABCD से। तो G1 का अगर कोई पूछे वेक्टर तो क्या बोलोगे? B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 3। ठीक है। नेक्स्ट अप इज बच्चों सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। क्या पढ़ रहे अपन? सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। बच्चों यहां पे सेंट्रॉइड अलग होता है। सेंट्रॉइड यहां से एक ऐसी मतलब अपन लाइन खींचे, किसके मतलब क्या बोलेंगे, ऊपर वाले वर्टेक्स से बेस ट्रायंगल पे लाइन खींचे। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होगा यहां पे G, जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:1। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:1। अपोजिट वर्टेक्स से एक नीचे वाले बेस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को जोड़ने वाली लाइन को हमारा सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स, इट इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स line joining centroid of base triangle, centroid of base triangle to opposite vertex in ratio 3:1। किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों? 3:1। तो अगर सेंट्रॉइड का अगर इसमें फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों? अपन लिखेंगे G बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। क्या आएगा? G इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। 3 इंटू यहां के कोऑर्डिनेट, 1 इंटू यहां के कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3+1, वहां से निकल जाएगा। कोई इश्यू किसी को? कैसे लिखे? 3 इंटू G1 प्लस 1 इंटू A अपॉन 3+1। G1 की वैल्यू उठा के डाल दो तो वो निकल जाएगा। समझ में आया सबको? किसके बारे में चर्चा की है? थोड़ी बहुत टेट्राहेड्रन के बारे में। कितने फेसेस होंगे टेट्राहेड्रन में? 4 फेस। कितने फेस होंगे? 4। एक जमीन का ट्रायंगल और 3 ऐसे ऐसे ट्रायंगल। ठीक। अब इन फेसेस के बीच में इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम प्लेन पढ़ेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैं ऐसे, A B C और D। अब ए बी का मिड पॉइंट, इसको क्या बोले? P, और इसका मिड पॉइंट क्या? Q। CD का मिड पॉइंट P, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। 2 डायगोनल बनाने पड़ेंगे, 2 डायगोनल बना लेते हैं। अब डायगोनल्स का मिड पॉइंट
तो इसका मिड पॉइंट यहां कहीं मान लो, और इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट यहां कहीं मान लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट यहां कहीं मान लेते हैं। थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो ये ऐसा बनेगा फिगर। ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है ना। इसको हम बोल दिए आर, इसको बोल दिए एस। ये क्या है? पैरेललोग्राम। जैसे भी दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ करना है? पी आर क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट वो बताइए, पोजीशन वेक्टर a प्लस बी बाई टू, पी के पोजीशन वेक्टर होगा। सबको समझ में आए? सिर्फ सब के सब मेरे को बताएंगे क्यू के पोजीशन वेक्टर। सोचिए सोचिए, वेरी गुड, c प्लस डी बाई टू डेट इज क्यू के पोजीशन वेक्टर्स। फिर मैं सबसे पूछूंगा बच्चों आर के पोजीशन वेक्टर बताइए। चलिए सोचिए सोचिए, अरे वाह, a प्लस सी बाई टू, और फिर s के शब्लियंस डी, हाँ देखा देखा, गलती हो गई थी आप लोगों से। b प्लस डी बाई टू, ध्यान से करना है ये और ये, ठीक है। अब आप पी आर वेक्टर लिखिए, पी आर वेक्टर, चलिए लिख के दिखाइए। क्या लिखेंगे? सोचिए, पी आर वेक्टर क्या करेंगे? आर माइनस पी, तो क्या मिलेगा? c माइनस बी बाई टू। शाबाश शाबाश, पी आर वेक्टर था, पी आर वेक्टर। हैंड राइटिंग में मत जाइए, पी आर वेक्टर। अब क्यू एस वेक्टर लिखिए, क्यू एस वेक्टर लिखिए, क्यू एस वेक्टर लिखिए, b माइनस सी बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? एस क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? c माइनस बी बाई टू। तो पी क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया? एस क्यू। तो ये इक्वल है तो उसके मैग्नीट्यूड भी इक्वल। तो भैया एक पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देयरफॉर पी आर क्यू एस इज पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा सबको? बढ़ाओ आगे गाड़ी। ये थ्री वेक्टर से ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं? तीनों का सम देखो, ए नहीं पॉइंट्स नहीं है ना, पॉइंट्स रहते तो नया वेक्टर बनाना पड़ता है, ए बी बी सी सी ए, और उनको ऐड करके देखते हैं। यहां पे तीनों वेक्टर ही दिए हुए हैं, तो तीनों साइड्स हैं, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 3i प्लस 4k। क्या जीरो हो रहा है? तो नॉट फॉर्म्स ट्राइंगल। बच्चों ये पोजीशन वेक्टर नहीं थे ना, ये वेक्टर ही थे। अगर पोजीशन वेक्टर देते तो ए बी वेक्टर बनाते, बी सी वेक्टर बनाते, सी ए वेक्टर बनाते, उनको ऐड करते, उनका सम जीरो हो जाता तो ट्राइंगल होता, और नहीं होता तो नहीं होता। वो भी सेम डायरेक्शन में ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी जोड़ दे। ठीक, बढ़ो आगे। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड करने के बाद। तो क्या होगा? ए वेक्टर क्या है बताइए बच्चों? ए आई प्लस जे प्लस ये है बच्चों। बी वेक्टर क्या है बच्चों? आई प्लस 2j प्लस माइनस 4k। अब a प्लस जे बी क्या होगा? सोचिए सोचिए, आई प्लस आई 2i प्लस जे माइनस 2k। अब इसका क्या चाहिए मेरे को? यूनिट वेक्टर। तो a प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी कितना होगा बच्चों? 2 प्लस आई जे माइनस 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, तो टोटल होगा 9, तो डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, लिख देता हूं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 9, तो 3। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन था फालतू। ठीक है, अब ये बोल दिया ए बच्चों, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। एसी वेक्टर दिया है, मतलब ये वेक्टर दिया हुआ है, इसको ये वेक्टर दिया हुआ है हमको। एसी बराबर क्या दिया हुआ है? ये। फिर बीडी वेक्टर दिया हुआ है। बीडी मतलब समझते हो ना आप लोग? ये होता है बीडी। बीडी मतलब ये होता है बीडी। बीडी दिया हुआ है ये। देन फाइंड द एडजेसेंट वेक्टर
ये दोनों वेक्टर पता करना है, तो इसको मैं नाम दे दिया स्मॉल ए बी वेक्टर को क्या नाम दे दिया, स्मॉल ए, और एडी वेक्टर को नाम दे दिया स्मॉल बी। तो आपको ये पता है ना, ए और बी को ऐड करूंगा तो एसी मिलेगा, तो क्या लिखूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर एसी वेक्टर। एसी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। और आपको यह भी पता है एक डायगोनल प्लस होती है तो दूसरी डायगोनल क्या होती है, माइनस। अब मेरे को बीडी चाहिए, इधर से इधर जाना है, तो क्या पड़ेगा, इधर आऊंगा तो माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी बराबर क्या, बीडी। तो माइनस ए प्लस बी, बीडी कितना दिया बच्चों, -6i प्लस 7j माइनस 2k। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये माइनस ए प्लस ए, बी प्लस बी 2b, ये दोनों करेंगे क्या आएगा, -4i, ये दोनों क्या रहेंगे कितना आएगा, 10j, ये दोनों कितना आएगा, 2k। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो b कितना आएगा, -2i प्लस 5j प्लस k। क्लैरिटी है। अब b वेक्टर निकल गया, अब मेरे को a निकालना है, तो कैसे निकलेगा, हाँ यहां डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो a बराबर निकलेगा क्या, 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, -2i प्लस 5j प्लस k। ये हो गया बच्चों 4i प्लस नहीं -2j प्लस 3k। आई बात सबको समझ में। चलो एक चीज और पढ़ाता हूं आज की क्लास के लिए, उसके बाद फिर अपन मिलेंगे कब, टुमारो, अगले क्लास में। देखिए बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। तो बच्चों मैं ना अभी आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में नॉलेज दे रहा हूं, और आप मेरे को कल जाके सर बताइए एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, ये सोच के बताना, ठीक है। अभी मैं इंटरनल के लिए समझा दे रहा हूं क्या प्रोसेस रहेगा, आप लोग सोच के आइएगा कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होगा। दो बाइसेक्टर होंगे ना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये एक दो वेक्टर बना दिए मैंने, एक को बोल दिया मैंने ए वेक्टर, एक को बोल दिया मैंने बी वेक्टर। इसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो किसको किसको लगता है कि इसका एंगल बाइसेक्टर ए प्लस बी होगा, नहीं ए प्लस बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए प्लस बी तो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा ना, और वो पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्टर हो ऐसा जरूरी है नहीं, ये और ये एंगल बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता ना। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल रहता है वो साइड के एंगल को थोड़ी ना बाइसेक्ट करता है, किस में करता है, कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये जो डायगोनल निकलता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, कौन सा फिगर है, रोम्बस। रोम्बस में ऐसे अगर मैं रोम्बस बना दिया तो ये जो रहता है वो एंगल बाइसेक्टर रहता है। कैसे प्रूफ कर दूं, देखिए इसका एंगल 1 नाम दे दिए, इसको एंगल 2 नाम दे दिए, इसको एंगल 3 नाम दे दिए, इसको एंगल 4 नाम दे दिए। रोम्बस फिगर में ये होता है 1 और 2 बराबर होता है, ये प्रूफ करके बता रहा हूं। कैसे, 1 = 4, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर सबको। 4 = 2, कैसे, ये दोनों रोम्बस के दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसका मतलब 1 = क्या हो गया, 2। 1 और 2 बराबर हो गए, मतलब ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। समझ में आई बात। तो भैया पहले मेरे को इसको रोम्बस बनाना पड़ेगा और फिर उसका सम लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, क्या लगता है कैसे लिखने वाला हूं मैं, बड़ा वेक्टर ए है, यहां पे बड़ा वेक्टर बी है, पहले इसका यूनिट वेक्टर लिख दूंगा,
ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर यहां पे भी यूनिट वेक्टर लिख दूंगा बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अब दोनों डायरेक्शन तो वही है जो पहले थी, लेकिन अब मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। अब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर का वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बाइसेक्टर लिख देते हैं। क्या होगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोई भी क्वांटिटी लैम्डा। अगर उसका मैग्नीट्यूड कुछ और बोले, भाई मैग्नीट्यूड 5 चाहिए आपको, 10 चाहिए, आप 15 चाहिए, जिस भी क्वांटिटी में आपको बनवाना है ऑर्डर दे सकते हैं, हम बनवा देंगे। ठीक है, तो आपको सोचना किसके बारे में है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलता है, इंटरनल तो हमेशा ऐसे ही निकलता है। ठीक है, बहुत गहरी सोच है, करीबन आपको 40 सेकंड लगेंगे।